Guys, in this video we are going to learn logical, bitwise and assignment operator in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स, और मैंने आपको उनकी टाइप्स के बारे में बताया था। मैंने आपको ऑपरेटर्स की एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बताया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाकर प्रोग्रामिंग भी की थी। तो चलिए इन सारी चीज़ों का एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटर कोई भी ऐसा सिंबल होता है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। अब इसमें ऑपरेशन से मुराद कोई भी अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, कोई भी फिजिकल या केमिकल किसी भी तरह की हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं। मैं यहाँ पे दो वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। वैल्यू मीन्स ऑपरेंड्स। मैं दो ऑपरेंड सपोज करता हूँ जिसके अंदर हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे, जिसको हम लोग एक ऑपरेटर से पास करवाएंगे। अब ऑपरेटर के लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं जिनके दरमियान हम कोई भी ऑपरेटर साइन यूज करके कोई भी ऑपरेशन करवा सकें। लेट्स सपोज मैंने दो ऑपरेंड्स चूज किए हैं 5 और 5। इन दोनों के दरमियान मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना चाहूंगा, जिससे मुझे आंसर में 10 मिलेगा। सो आई होप आपको ऑपरेटर का अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ, जो मैंने आपको इनकी टाइप्स के बारे में बताया था। तो गाइज, मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स की 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, जिनमें से हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर को अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से इन डिटेल पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर इस वीडियो को इजीली देख के इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले ही मैं यहाँ पे भी इन दोनों का अच्छे से रिवीजन करवा रहा हूँ, तो पहले आप ये रिवीजन अच्छे से सुन लें। तो गाइज, मैंने आप लोगों को बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस होते हैं, जिनके बारे में आपको बहुत आसानी से पता ही होगा। प्लस ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं किसी भी दोनों को ऐड कराने के लिए, दो वैल्यूज को ऐड कराने के लिए। सब्ट्रैक्शन का माइनस ऑपरेटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं किसी वैल्यू को किसी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए। दो ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइनस का ऑपरेटर। और उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन मॉड्यूलस। उसके बाद बारी आती है रिलेशन ऑपरेटर की। रिलेशन ऑपरेटर को मैंने आप लोगों को बताया था, रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल टू का मीन्स होता है इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, यानी 1, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं 1 इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 इक्वल्स टू 1। अगर हम इस स्टेटमेंट को विजुअल स्टूडियो कोड में लिखें तो इसका मतलब यह है कि 1 बराबर है 1 के, जो कि ट्रू है। अगर हम इस स्टेटमेंट को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिख देंगे तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों कि सबको पता है 1 और 1 आपस में बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूं तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर नहीं होगा। इसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला साइन, इज नॉट इक्वल टू। मैं यहाँ पे लिखूं 1 इज नॉट इक्वल टू 10। इस बात का मतलब यही है कि 1 10 की इक्वल नहीं है। उसके बाद आता है ग्रेटर देन का साइन। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा बहुत एरिया इरेज करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ग्रेटर देन का साइन क्या होता है। तो गाइस, ग्रेटर देन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि ग्रेटर साइन का मतलब ये होता है कि ये चीज इससे बड़ी है। क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स सपोज 2, मैं लिखता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 1। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। जो 2 नंबर है 1 से बड़ा है, जो कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 इज लेस देन 2, यानी 1 2 से छोटा है, तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। इसी तरह है बिल्कुल ग्रेटर देन और लेस देन। अब उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इन रिलेशन ऑपरेटर का ज्यादातर यूज होता है लूप्स के अंदर, जिसके बारे में हम जब अपनी आने वाली वीडियो में जब मैं आप लोगों को लूप्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से बहुत सारी नॉलेज आपको गेन हो जाएगी, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आपके लिए इन चारों को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन दोनों को हमारी आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको लूप्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से इनके बारे में बता दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। सो आई होप गाइस आपका अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी मेन वीडियो की तरफ, जो कि हमारा वीडियो टाइटल था, जिसमें हमको समझना था लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए इन सब को एक एक करके थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में जाके समझते हैं।
तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, मैंने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एंड यूज विद कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक सी इफ एल्स स्टेटमेंट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये ऑपरेटर यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में एक लॉजिक क्रिएट करने को, एक लॉजिक क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल लॉजिकल ऑपरेटर इन सी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब ये देख रहे हो कि आपको एंड के 2 सिंबल बने हुए नजर आ रहे होंगे। सी लैंग्वेज में 2 एंड सिंबल का मतलब होता है सिर्फ एक एंड का सिंबल, मीन सिर्फ एक एंड। अब अगर मैं लिखूं, अब अगर जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने ए और बी की कुछ वैल्यू सपोज कर ली है। मैंने सपोज की है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। अब अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर लिखूं ए एंड बी, तो ए एंड बी में वो मुझे रिटर्न करेगा 0। क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ए एंड बी का मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक की वैल्यू भी गलत हुई तो ये हमें 0 रिटर्न कर देगा, विच मीन्स फॉल्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, विच मीन्स फॉल्स। इतना अच्छा मैं नहीं लिख पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर मैं लिखूं विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब है कि ए की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए और बी की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अब उसके बाद आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर का मीन्स है अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू ट्रू हुई तो ये सिंपली हमें 1 रिटर्न कर देगा, विच मीन्स ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में जाके लिखूं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर हम वहां पे जाके लिखें ए और बी, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा इन केस कि अगर इन दोनों में से एक की वैल्यू ट्रू हुई। तो अगर इन दोनों की वैल्यू 0 हुई तो ये हमें 0 रिटर्न कर देगा, विच मीन्स फॉल्स, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब उसके बाद आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में जो कि क्या करता है, जो कि एक चीज का रिवर्स कर देता है, मतलब ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू सपोज की है a इज इक्वल टू 1, ये a इज इक्वल टू 1 मैंने एक ट्रू वैल्यू सपोज किया कि a की वैल्यू 1 ट्रू है, लेकिन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको रिवर्स करके 0 बना देगा, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। यानी ये सिंपली आप इसको एक लाइन में समझ जाओगे कि ये सिंपली रिवर्स कर देता है। आई नो मुझसे इतना अच्छा लिखा नहीं गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है रिवर्स। ये किसी भी वैल्यू को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नॉट बी, अगर मैं यहाँ पे नॉट बी लिख दूं तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 1, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि दिखेगा बी की वैल्यू तो फॉल्स है, क्योंकि ये देखेगा कि बी की वैल्यू तो फॉल्स है, इसलिए ये उसको रिवर्स करके 1 बना देगा, ट्रू बना देगा, तो इसलिए ये मुझे भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। सो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर थ्योरेटिकली समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, वहां चल के इनको अच्छे से समझते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और ये मेरा वीडियो नंबर 8 होने वाला है हमारे इस कोर्स का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां क्लिक करके इसको एक्सेस कर लेना। यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लेना और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट में हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। हम इस कोर्स में सी लैंग्वेज को एंड तक पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज के साथ, एक एक टॉपिक के साथ मैं आपको एक एक चीज सी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और मेरी सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना शुरू कर दें। तो ये मेरा वीडियो नंबर 8 होने वाला है, तो इस हिसाब से मैं वीडियो नंबर 8 के नाम से फाइल बनाता हूं, HPA8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी .c। ये लिख के जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी यहाँ पे नई फाइल बन जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे अपना सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो कहता है #include stdio.h। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा int main। उसके बाद राउंड ब्रेसेस बनाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न 0।
अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या लिखा है सी लैंग्वेज के अंदर, तो मैं आपको बोलूंगा आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस करें और उसका वीडियो नंबर 3 देखें। आप इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली बताया हुआ है कि ये मैंने क्या चीज लिखी है, ये क्या पैटर्न होता है विजुअल स्टूडियो कोड का। इसमें एक एक चीज को मैंने आपको इन डिटेल समझाया हुआ है कि ये लाइन क्या होती है, इस लाइन को लिखने का क्या मकसद है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस एंड मेथड, ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी इस ट्यूटोरियल नंबर 3 के अंदर अच्छे से बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को बाद में कंप्लीटली देख लेना। अभी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमें जो पहली चीज समझनी थी वो थे लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसकी हेडिंग बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल सपोज करता हूँ, मैं यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल सपोज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10 और उसके बाद मैं लिखता हूँ इंट b इज इक्वल टू 20। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल सपोज कर लिए। जो हमारे पहला लॉजिकल ऑपरेटर था वो था हमारा एंड ऑपरेटर, पहला था हमारा एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर को लिख लेते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ a एंड b इज इक्वल टू परसेंटेज d। अब आप सोच रहे हो कि परसेंटेज d में क्या लिख रहा हूँ, तो मैं परसेंटेज d को इनकी प्रिंट कराने के लिए लिख रहा हूँ। फॉर प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं इंटीजर में परसेंटेज d, फ्लोट में हम लिखते हैं परसेंटेज f एंड कैरेक्टर में हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज c। अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, उसमें मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को इन चीजों के बारे में कंप्लीटली बताया हुआ है। अब इसके बाद मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिखूंगा a एंड b। आप फिर प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। उप्स, क्या हो गया, सेव करते हैं प्रोग्राम को। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं चाहता हूं आप सब यहां पे रुके, नीचे कमेंट में जाएं, टाइम स्टैम्प लगाएं और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। और जो इसका सही आंसर कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को एक एक दिल दूंगा। सो आई होप गाइस आपने नीचे कमेंट किया होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है, इन दोनों वैल्यू में 0 नहीं है, इसलिए ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू की फॉर्म में ये हमें 1 रिटर्न करेगा। 1 मींस ट्रू। इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या ये मुझे 1 रिटर्न कर रहा है या नहीं। तो देखिए गाइस, ये मुझे यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कोड बिल्कुल वैलिड है, हमने बिल्कुल सही कोड लिखा है। उसके बाद जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था वो था और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, इसके लिए मैं इन्हीं दो वेरिएबल को सपोज करता हूँ। इनको मैं भी कॉमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी इनका यूज नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं, दोबारा लिखता हूं प्रिंट एफ। अब मैं यहां पे लिखता हूं a और b इज परसेंटेज d और मैं यहां पे लिखता हूं a और b। ये लिखने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूं। अब आप लोग मुझे बताएं ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। ये भी मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू गलत हुई तो भी ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। पहले इसे प्रिंट कराते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसे रन करते हैं और ये मुझे भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं इसे b को 0 कर देता हूँ, तो अब मुझे क्या रन करेगा, ये मुझे अब भी 1 रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हुई तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसको रन करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे वापस से ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं a को भी 0 कर दूं तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। मैं चाहता हूं आप लोग नीचे टाइम स्टैम्प लगाएं और बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। सो आई होप गाइस आपने नीचे कमेंट किया होगा तो आपने सही गेस किया है, इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों वैल्यूज फॉल्स हो गई हैं। इसकी शर्त ये होती है कि दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों वैल्यू 0 हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। चले हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये मुझे यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमने कोड लिखा है ये गलत है। गलत नहीं है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स में फॉल्स वैल्यू सपोज कर लूंगा, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर अगर मैं 0 सपोज कर लूंगा तो ये मुझे आंसर में भी 0 ही देगा। यही सिचुएशन बिल्कुल एंड ऑपरेटर के लिए भी है। मैं सभी इसे अनकमेंट करके आपको समझाता हूँ और इसे वापसी में 20 कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे क्या आंसर देगा। चले रन करते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दोनों वैल्यू ट्रू हुई तो ही ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे 10 कर दूं और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है।
अब जो हमारा तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर था वो था लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर को हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, और इसके लिए भी मैं इन दोनों वैल्यूज को सपोज करूंगा, इन दोनों में से किसी एक को सपोज करूंगा। लेट सपोज मैं बी को सपोज करता हूं। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू ट्रू है, लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूं ए नॉट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे लिख दूं नॉट बी, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उप्स, मैंने पे कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाना है। अभी मेरा प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ए नॉट बी का मतलब ये होता है कि ये बी की वैल्यू को रिवर्स कर देगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रिवर्स, ये हमारी वैल्यू को रिवर्स कर देगा। अगर ये वैल्यू ट्रू है, मेरी वैल्यू 20 ट्रू है, तो ये इसे फॉल्स बना देगा, इसे 0 कर देगा, मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करके सेव करते हैं, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया ए के लिए। अब अगर मैं, मुझे अभी बी लिखना था, अब अगर मैं बी की वैल्यू को फॉल्स कर दूं, अगर मैं बी की वैल्यू को यहाँ पे 0 कर दूं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रिवर्स कर देता है, तो ये मुझे अब ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बी की वैल्यू भी फॉल्स कर दी है, बी की वैल्यू मैंने भी 0 कर दी है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या ये ट्रू रिटर्न करता है या नहीं। तो गाइस देखिए, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स। जैसा कि वीडियो टाइटल में लिखा हुआ था, बिटवाइज ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, यानी इसमें एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है। अब बिटवाइज ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है बिटवाइज ऑपरेटर की, मैं आपको अभी से पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद इसे समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, bitwise operators perform manipulation of data at the bit level. These operators also perform the shifting of bit from right to left. Bitwise operators are not applied to float, double, long, double, widen, etc. And the following tables contains the bitwise operator. There are 6 bitwise operators in C language. तो guys, bitwise operator को आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये बिट्स पे काम करते हैं, ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, जो कि होते हैं कुछ 001 टाइप। मेरा 0 थोड़ा अजीब सा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये 001 है। इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ एंड बिटवाइज ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 वैल्यू सपोज कर लेता हूँ, मैं सपोज करता हूँ 2 एंड 3। अब इन 2 और 3 को हम लोग बिट में लेंगे, बिट में कन्वर्ट करेंगे। बिट क्या मतलब, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 का बाइनरी होता है वो होता है 00, और जो 2 का बाइनरी डिजिट होता है वो होता है 0 और 1, और 3 का होता है 11। अपनी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये मैं लिखा है बाइनरी डिजिट्स में, ये मैंने यहाँ पे लिखा है बाइनरी डिजिट्स में इनकी वैल्यू। तो अब अगर मैं 2 और 3 का एंड कराना चाहूँ, 2 और 3 ऑपरेंड्स के बीच में अगर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए एक ऑपरेशन करवाना चाहूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है 0 और 1, और 3 की वैल्यू मेरे पास है 1 और 1। तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा। हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का साइन लगाते हैं। ये थोड़ा अजीब सा एंड ऑपरेटर का साइन बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ एंड। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, एंड ऑपरेटर ये करता है कि अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ये मुझे 1 रिटर्न कर देगा, और अगर इन दोनों की वैल्यू में से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स है तो ये मुझे 0 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये है एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ही ये मुझे आंसर में ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई। अगर हम इसे बाइनरी लैंग्वेज में देखें तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो चले इसको थ्योरेटिकली तो आपने समझ लिया, अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और वहां चल के इसको समझते हैं। तो ऐसे हमारा दूसरा ऑपरेटर था बिटवाइज ऑपरेटर, तो उसकी जल्दी से हेडिंग बनाते हैं। तो इसमें हमारा पहला बिटवाइज ऑपरेटर था एंड। इसको हम एक ही एंड से शो करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, यानी सी की लैंग्वेज में। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लूंगा, int 2 और int 3। तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू सपोज करूंगा, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 2
और उसी के साथ मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे दो वैल्यू सपोज कर ली, दो वेरिएबल सपोज कर लिए, दो वेरिएबल के अंदर दो ऑपरेंड्स सपोज कर लिए जिनके दरमियान में एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए एक ऑपरेशन करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf। तो मैं अगर इसके अंदर लिखूं a एंड b इज इक्वल टू %d और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के लिखूं a एंड b, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? मैं चाहता हूँ आप नीचे टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करें और बताएं मुझे किसका आंसर क्या होगा। मैं वेट करता हूँ जब तक। सो आई होप गाइस आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर सेव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी थ्योरेटिकली स्लाइड में समझाया था कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसे रन करके देखते हैं ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है कि नहीं। तो ये गाइस ये मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 के दरमियान अगर हम बिट वाइज ऑपरेटर एंड का यूज करेंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सो आई होप गाइस आपको एंड ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह होता है और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, और वंस कॉम्प्लीमेंट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इनके बारे में मैं आप लोग को अपनी लेटर ऑन वीडियोस जो मेरी आती रहेंगी उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये पांचों हार्डली यूज होते हैं आपके कोडिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज होगा। तो उसके लिए इसका आपका समझना एज अ बिगनर बहुत जरूरी है। बाकी इन पांचों के बारे में आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा। मैं आपको लेटर ऑन इनके बारे में अपने आने वाली वीडियोस में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, तब आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ सारे ऑपरेटर में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे एंड में रखा ताकि आपको मैं इसके बारे में एंड में आसानी से समझा सकूं। तो गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया। तो पहले इसे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इन्हें अच्छे से समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए, जो कि हम तकरीबन रोज ही कर रहे हैं अपने हर प्रोग्राम में। कि हम अपने तकरीबन हर प्रोग्राम में लिखते हैं कोई इंटीजर वैल्यू सपोज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 1 और सेमीकोलन। हम क्या करते हैं, हम एक इंटीजर लेते हैं और उसमें एक वेरिएबल सपोज करते हैं और इस वेरिएबल में हम लोग एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे हमने अभी किया, हमने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने a वेरिएबल को 1 नंबर असाइन कर दिया। मैंने बोला ये नंबर अब तुम्हारा हुआ, तुम्हें असाइन कर दिया। तो इज इक्वल टू तो आपको इजी समझ में आ गया होगा। अब जो मेन है वो है ये पांचों सॉरी। तो प्लस इज इक्वल टू, तो प्लस इज इक्वल टू का क्या मतलब है? लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे लिखूं इंट a प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये मुझे आंसर में क्या रिटर्न करेगा? तो ये मैंने भी क्या किया, मैंने a की वैल्यू को बोला कि तुम इसे, तो ये मुझे आंसर में क्या रिटर्न करेगा? तो पहले ये क्या करेगा, ये जो पहले जो मैंने इसे a की वैल्यू दी थी 1, ये इसमें ऐड कर देगा 2। जो पहले मैंने इसे a की वैल्यू असाइन की थी 1, ये उसमें ऐड कर देगा 2 और मुझे आंसर रिटर्न करेगा 3। तो ये क्या करता है, ये एक सिंपल वैल्यू प्लस कर देता है हमारे असाइन वैल्यू से। इससे पहले अगर मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि इंट a इज इक्वल टू 1, a को मैंने असाइन कर दी 1 वैल्यू। तो उसके बाद अगर मैं लिखूं a प्लस इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि a के अंदर जो मैंने 1 वैल्यू असाइन की है उसमें तुम प्लस कर दो 2। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है प्लस इज इक्वल टू असाइन ऑपरेटर। बिल्कुल इसी तरह से होते हैं बाकी ये चारों, माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ऑपरेटर, डिवाइड इज इक्वल टू ऑपरेटर और मॉडुलस इज इक्वल टू ऑपरेटर। जिस तरह मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू सपोज की है, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 10 सपोज की है और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 सपोज की है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं a माइनस इज इक्वल टू b, तो मैं क्या लेके रहा हूँ, a माइनस इज इक्वल टू b, यानी a की जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो b की वैल्यू। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 10 में से 5 को माइनस करके ये मुझे रिटर्न कर देगा 5।
ठीक इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए करूँ, मैं करूँ a मल्टीप्लाई बाय b, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं बोल रहा हूँ a को मल्टीप्लाई कर दो b से, तो ये मुझे a को यानी 10 को b से मल्टीप्लाई करके ये मुझे आंसर 50 रिटर्न कर देगा। ठीक इसने डिवाइड है 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 और मॉड्यूलस यानी a मॉड्यूलस b, तो ये होता है हमारे पास 0। सो आई होप गाइस आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर को विजुअल स्टूडियो कोड में चल के समझते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और जो मेरे बाकी प्रोग्राम जो लिखा हुआ है मैं इन सबको कमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नया प्रोग्राम बनाऊंगा। इन दोनों को और भी दोबारा कमेंट करते हैं, तीनों को। और अब जो हमारा नेक्स्ट था वो था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे दो वैल्यू सपोज करता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड जैसे मैंने वहां पे सपोज किया था अपनी स्लाइड में, एंड b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5। और अब जो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने अभी भी यूज कर लिया, हमने यहाँ पे a को वैल्यू असाइन कर दी, हमने इक्वल टू असाइंड ऑपरेटर अभी यहाँ पे यूज ही कर लिया। तो इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर था वो था प्लस इज इक्वल टू। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं printf, मैं यहाँ पे लिखूं a प्लस इज इक्वल टू b इज इक्वल टू %d, और मैं यहाँ पे लिखूं a प्लस इज इक्वल टू b। अब अपने प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये a के अंदर 5 की वैल्यू को प्लस कर देगा, तो ये मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा, 15। तो चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या ये मुझे 15 रिटर्न करता है कि नहीं। देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड ये हमें 15 रन करके दे रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर और क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छे से प्रोग्रामिंग करके आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस, मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप सिंपली इसे प्रोग्रामिंग करो, आप सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करो, जो कि तरीका मैंने आपको इंस्टॉल करने का इजी लैंग्वेज में मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, जो कि मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। तो आप वहां पर जाके इजीली इसको इंस्टॉल करना समझ लेना। तो अगर आप इसको खुद प्रोग्रामिंग करोगे, अगर आप अपने हाथों से खुद प्रोग्रामिंग करोगे, तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी, जो कि एज अ बिगनर प्रोग्रामर आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। इससे आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। और इस कोड की फिक्र मत करना, ये सारा कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट से अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा। प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलना, इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लीजिएगा, यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। तो होप गाइस आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।